गाइस, स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया दैट इज ब्लड कैंसर, इट इज़ पैथोलॉजी का टॉपिक है ये। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ल्यूकेमिया में हम क्या करते हैं, ल्यूकेमिया होता क्या है? ल्यूकेमिया एक कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। सो इट इज़ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स। आपके ब्लड फॉर्मिंग सेल जो होती है, जो सेल्स ब्लड बनाते हैं, उसका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है बोन मैरो में और लिम्फोइड टिश्यू में देखने को मिलता है ये इन बोन मैरो इन लिम्फोइड टिश्यूज। ये स्प्रेड होता है पेरिफेरल ब्लड में और इनफिल्ट्रेट्स द ऑर्गन्स। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमको समझ में आएगा ल्यूकेमिया क्या है। एक मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स है बोन मैरो लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर, और ये ब्लड में स्प्रेड कर जाता है, पेरिफेरल ब्लड में स्प्रेड कर जाता है। क्लासिफिकेशन देखें ल्यूकेमिया का, सो ल्यूकेमिया जो है इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्यूट ल्यूकेमिया एंड द क्रोनिक ल्यूकेमिया। So acute leukemia is of further two types, myeloid and lymphoid. Chronic भी दो टाइप का आता है, myeloid and lymphoid. So acute leukemia it is characterized by the accumulation of immature lymphoid. acute leukemia क्या होता है, इसमें क्या होता है कि accumulation हो जाता है immature lymphoid या myeloid cells का in bone marrow, lymphoid tissue and other organs. इसमें accumulation होगा immature lymphoid या myeloid cells का in bone marrow, lymphoid and other tissues. etiological factors if we see, so acute leukemia में etiological factors कौन कौन से आते हैं, क्या इसको कॉज करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया को? हमने देखा एक्यूट ल्यूकेमिया में जो एक्यूमुलेशन होगा ना लिम्फोइड और माइलोइड सेल्स का तो होगा, पर आपको मेन फोकस करना इमैच्योर। एक्यूट ल्यूकेमिया में इमैच्योर लिम्फोइड माइलोइड सेल्स का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा इन बोन मैरो, लिम्फोइड टिश्यू एंड अदर ऑर्गन्स। क्या कॉजेज हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, क्या कॉज करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया? फैमिलियल और जेनेटिक जैसे होते डाउन सिंड्रोम हो सकता है, अटेक्सिया, टीलेंगेशिया ये हो सकता है। फैमिलियल एंड जेनेटिक जैसे हेरिडिटरी या फैमिलियल जो डिजीजेज होते हैं, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम हो गया और अटेक्सिया, टीलेंगेशिया हो सकता है। ड्रग्स एंड टॉक्सिन जैसे टॉक्सिक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं वो देर कॉज देर ल्यूकेमिया। बेंजीन रिट्रोवायरसेस जो होते हैं हमारे, रिट्रोवायरसेस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया, लिम्फोमा वायरस, HTLV, आयोनाइजिंग रेडिएशन इफ वी सी, सो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होते हैं, एक्सरेज होती है। इम्यूनोलॉजिकल कौन से होते हैं? इम्यूनोलॉजिकल दैट इज इम्यून डेफिशिएंसी स्टेट्स। सो इम्यूनोलॉजिकल में इम्यून डेफिशिएंसी स्टेट्स एंड देखते हैं हमारे एक्यूट ल्यूकेमिया इज लाइक एंड मेन द इम्पॉर्टेंट इज द क्रोनिक ल्यूकेमिया। हमको ल्यूकेमिया में एक्यूट होता है एंड लाइक एक्यूट जो होता है इमैच्योर माइलोइड ब्लास्ट सेल्स एक्यूमुलेशन से होता है लिम्फोइड माइलोइड सेल्स से, लेकिन हमको मेन देखना है इस टॉपिक में दैट इज द क्रोनिक ल्यूकेमिया। सो व्हाट इज क्रोनिक ल्यूकेमिया? सो क्रोनिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। इसके अंदर नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगा ऑफ द माइलोइड लिम्फोइड सेल विद मैच्योर सेल इन पेरिफेरल ब्लड। इसमें भी हमने देखा प्रोलिफरेशन होगा माइलोइड लिम्फोइड सेल्स का प्रोलिफरेशन, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगा विद मैच्योर सेल इन पेरिफेरल ब्लड। उसमें इमेच्योर था, इसमें मैच्योर सेल इन पेरिफेरल ब्लड, बोन मैरो, लिम्फोइड टिश्यू एंड अदर ऑर्गन। व्हाट वी सी देयर इन बोन मैरो, लिम्फोइड टिश्यू एंड अदर ऑर्गन्स द सेम इज लाइक दैट, बट इसमें इमेच्योर लिम्फोइड माइलोइड सेल्स का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, वहाँ पे भर जाएंगी ऐसे ऑर्गन्स में। इसमें क्या होगा, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगा माइलोइड लिम्फोइड सेल विद मैच्योर सेल इन पेरिफेरल ब्लड, बोन मैरो और यहाँ पे। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अगर हम क्रोनिक ल्यूकेमिया का, तो अकॉर्डिंग टू लाइक द फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, FAB क्लासिफिकेशन, फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। सो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक, माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक मैंने आपको दो टाइप का, माइलोसाइटिक, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। सो क्रोनिक माइलोसाइटिक जो ल्यूकेमिया होता है वो फिलाडेल्फिया पॉजिटिव हो सकता है, इसके लाइक फिलाडेल्फिया पॉजिटिव, फिलाडेल्फिया नेगेटिव बट ब्रेक पॉइंट क्लस्टर पॉजिटिव, फिलाडेल्फिया नेगेटिव ब्रेक पॉइंट क्लस्टर नेगेटिव, इयोसिनोफिलिक ल्यूकेमिया, ये सब क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में आते हैं। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया किस वजह से हो सकता है? कॉमन बी सेल होता है, रेयर टी सेल, हैवी सेल and pro-lymphocytic. So these are the chronic lymphocytic leukemia and chronic myelocytic leukemia according to French American British classification. Chronic myelocytic leukemia Philadelphia positive, Philadelphia chromosome positive होता है, Philadelphia chromosome जो है नेगेटिव, या फिर साथ में ब्रेक पॉइंट क्लस्टर पॉजिटिव। Philadelphia chromosome नेगेटिव में भी हमारे पास दो होते हैं, एक ब्रेक पॉइंट क्लस्टर पॉजिटिव आता है, एक ब्रेक पॉइंट क्लस्टर नेगेटिव आता है। एक हमने देखा ब्रेक पॉइंट क्लस्टर पॉजिटिव एंड अनदर इज ब्रेक पॉइंट क्लस्टर negative, and that next is eosinophilic leukemia, chronic lymphocytic leukemia, B common B cell, rare T cell, heavy cell and pro lymphocytic.
Then there comes a chronic myeloid leukemia. Chronic myeloid leukemia is myeloproliferative. Chronic myeloid leukemia जो होता है वो myeloproliferative होता है, that is excessive growth होने लग जाता है, excessive proliferation. Chronic myeloid leukemia इसका मतलब है chronic myeloid leukemia that is myeloproliferative, that is जो myeloid cells होंगे उनका excessive proliferation होगा, क्योंकि नाम आ रहा है myeloproliferative, that means जो myeloid cells होंगी उनका proliferation होगा. Excessive proliferation देखने को मिलता है chronic myeloid leukemia में. फर्दर हमने देखा कि एक तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू एफएबी दे कैन बी क्लासिफाइड एज क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एंड ऑल्सो देयर इज क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, सो दैट इज एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ द माइलोइड सेल्स. इसके नेचुरल कॉज जो डिजीज़ है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया को, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 3 फेजेस हो सकते हैं इसके. सबसे पहला आएगा क्रोनिक स्टेबल फेज आता है, दूसरा आता है एक्सेलरेटेड फेज, एंड तीसरा आएगा हमारे पास ब्लास्ट क्राइसिस फेज. क्रोनिक स्टेबल फेज, एक्सेलरेटेड फेज एंड ब्लास्ट क्राइसिस, तो 3 फेजेस आते हैं. क्रोनिक स्टेबल फेज, एक्सेलरेटेड फेज एंड ब्लास्ट क्राइसिस फेज. क्रोनिक स्टेबल फेज एज इंसिडेंस मेल्स में मिडल एज में होता है 30 से 60 साल तक. और सिम्टम्स क्या होता है, इनिशियल स्टेज में तो कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, बट लेटर ऑन क्या होता है सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं. सिम्टम्स जो है मैसिव स्प्लीनोमेगेली की वजह से, लाइक एब्डोमिनल डिस्टेंसर होता है, डिस्फेजिया, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, डिस्पनिया, ड्रैगिंग सेंसेशन, हेपेटोमेगेली ऑफन एक्कम्पनाइज द स्प्लीनोमेगेली. और हाइपर मेटाबॉलिक स्टेज की वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें हमको, वीकनेस, एनोरेक्सिया, फीवर, वेट लॉस, सब कुछ, स्टमक, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, डिस्फेजिया, रिफ्लक्स, सबसे 2-3 एग्जांपल्स याद कर सकते हैं सिम्पटम्स ड्यू टू एनीमिया. सो दिस इज द क्रोनिक स्टेबल फेज. इसमें पहले पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, जब सिम्टम्स डेवलप होंगे तो इस टाइप के सिम्टम्स डेवलप होंगे, और ये एज इंसिडेंस मिडल ईयर 30 to 60 ईयर्स होता है. ऑल्सो हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें तो CBC कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल ब्लड देखें तो इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, RBC काउंट नॉर्मल या डिक्रीज होगा, MCV MCH नॉर्मल या कम हो जाएंगे, MCHC भी नॉर्मल या कम हो जाएंगे, रेटिकुलोसाइट कम हो जाएंगे. पेरिफेरल ब्लड स्फीयर में देखिए तो ग्रेनुलोसाइट्स प्रीकर्सर सेल जो प्रीडोमिनेटली माइलोसाइट्स और मेटामाइलोसाइट्स जो होती है, माइलोब्लास्ट, ये सब जो होती है लेस देन 10% होती है. बेसोफिलिया और इयोसिनोफिलिया देख सकते हैं हमको. प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मली रिड्यूस रहेगा. बोन मैरो एग्जामिनेशन कैसा होता है कि हाइपर सेल्यूलर, अगर बोन मैरो को एग्जामिन करेंगे आप तो वो हाइपर सेल, बहुत ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ होगी, हाइपर सेल्यूलर कंडीशन होगी विद मार्क्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्रेन्युलोसाइटिक सेल्स. हाइपर सेल्यूलर कंडीशन देखने को मिलेगी इसमें, मार्क्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्रेन्युलोसाइटिक सेल्स. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जैसे हमने देखा अभी, फिलाडेल्फिया पॉजिटिव, फिलाडेल्फिया नेगेटिव, ब्रेक पॉइंट क्लस्टर पॉजिटिव, ब्रेक पॉइंट क्लस्टर नेगेटिव. सो दीज आर, आपको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देखना है तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या है कि इट इज़ अ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है क्रोमोसोम में, हमने पढ़ा था ना पहले कि एक क्रोमोसोम में एक शॉर्ट आर्म होती है और एक लॉन्ग आर्म होती है. सो क्रोमोसोम की जो लॉन्ग आर्म होती है उसका मतलब 9, उसका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है. क्या होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है क्रोमोसोम 9 और 22 की. क्रोमोसोम 9 एंड 22 जो क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमोसोम्स में ये देखने को मिलता है चेंजेस कि उनकी जो लॉन्ग आर्म है वो उसमें रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाएगा. सो ये ट्रांसलोकेशन है, मतलब ये चीज़ कंडीशन देखने को मिली कि उनका क्रोमोसोम 9 और 22 का रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया. फिर आपने एनालिसिस किया, एग्जामिन किया, एंड व्हेन यू फाउंड इट इज़ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव. दैट मीन्स कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव का मतलब है कि वो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑफ 9 एंड 22 क्रोमोसोम को देखने को मिला. अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव है, मतलब ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव कंडीशन जो है मोस्टली उस केसेस मतलब देखने को मिलती है मेजोरिटी ऑफ केसेस ऑफ क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया. तो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया का एक डिटेक्टिंग फीचर भी है कि लाइक when you diagnose for chronic myeloid leukemia, so you also check for the Philadelphia chromosome positive. If it is positive, that means like the person having the chronic, majority of them, because as in majority of cases there is chronic myeloid leukemia when there is Philadelphia chromosome positive condition. Also ल्यूकोसाइट एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है वो कम होता है, ल्यूकोसाइटोसिस वो यहाँ पे बहुत हाई होता है. उसके अलावा हमने देखा क्रोनिक स्टेबल फेज एज 30 से 50 ईयर्स तक पहले सिम्टम्स नहीं होते, बाद में सिम्टम्स आते हैं, ये कंडीशंस होते हैं. उसके अलावा हमने देखा नेक्स्ट फेज आते हैं एक्सेलरेटेड फेज. क्रोनिक स्टेबल फेज के बाद एक्सेलरेटेड फेज आती है. So accelerated phase of chronic myeloid leukemia, so it is characterized by the significant anemia. chronic stable phase में क्या होगा, significant anemia, बहुत ज़्यादा anemia देखने को मिलेगा. increase spleen का साइज जो हमने देखा था फर्स्ट में भी, स्प्लीनोमेगेली हो गई, स्प्लीन का साइज बढ़ गया था. ऑल्सो इसमें क्या होगा, इंक्रीज टोटल लिम्फोसाइट काउंट एंड बेसोफिलिया. लिम्फोसाइट काउंट और बेसोफिलिया का काउंट भी बढ़ जाएगा.
ये हमारी एक्सेलरेटेड फेस है, मतलब वही चीज़ एक्सेलरेटेड। एंड सबसे लास्ट फेज आएगी ब्लास्ट क्राइसिस फेज। ब्लास्ट क्राइसिस फेज में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्रोनिक ल्यूकेमिया इनटू द एक्यूट ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, जिसको हम माइलोइड ब्लास्ट क्राइसिस बोलेंगे। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसको हम लिम्फोइड ब्लास्ट क्राइसिस बोलेंगे। ब्लास्ट क्राइसिस जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है बाय द सडन इंक्रीज इन द स्प्लीन साइज and generalized lymphadenopathy and anemia and the bleeding tendencies with the appearance of the numerous blast cells peripheral blood में। ये disease जो होती है वो respond नहीं होता है ट्रीटमेंट का, doesn't respond to the treatment। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हमने देखा, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया हमने देख लिया अभी, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। उसके अलावा अब हम देखेंगे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। दिस इज द क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, जिसमें हमने अलग अलग स्टेजेस पढ़ी थी, दैट इज़ द क्रोनिक स्टेबल फेज, एक्सेलरेटेड फेज एंड ब्लास्ट क्राइसिस फेज। एंड इसके अंदर हम देखेंगे ब्लास्ट क्राइसिस, और इसके अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट दैट इज़ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है इसके अंदर, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द पर्सिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस। इसके अंदर पर्सिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलता है आपको, दैट इज़ मोर देन 1 लाख पर क्यूबिक mm आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे विद इनफिल्ट्रेशन एंड बोन मैरो एंड द स्प्लीन। टाइप्स देखो तो 95% केसेस में बी सेल क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, और 5% केसेस होते हैं, क्योंकि हमने देखा भी होगा, अभी हमने पढ़ा था कि जो होते हैं ये लाइक बी सेल, कॉमन बी सेल, रेयर टी सेल विच वी हैव रीड अबव। सो 95% केसेस जो है लिम्फोसाइटिक में, अगर माइलॉइड होगा तो माइलॉइड में ये, और लिम्फोसाइटिक में हमने देखा तो बी सेल कॉमन होता है, टी सेल रेयर होता है। तो वही हम देख रहे हैं टाइप्स, 95% केसेस अगर होंगे तो वो बी सेल के देखने को मिलेंगे। अगर लिम्फोसाइटिक अगर हम देख रहे हैं तो बी सेल क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, और रेयर फॉर रेयर दैट इज 5% क्रोनिक टी सेल क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। सो ये टाइप्स होते हैं आपको, बी सेल क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, टी सेल क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। सीइंग द क्लिनिकल फीचर्स कॉमनली सीन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। तो बेसिकली ये आपको 50 साल की एज के बाद देखने को मिलता है। प्रीडोमिनेंटली इन मेल्स, कॉमनली सीन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, प्रीडोमिनेंटली मेल्स में होता है। पेशेंट जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी और हेपेटोस्प्लीनोमेगेली देखने को मिलती है। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, आपको जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगेली देखने को मिलती है। रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे ड्यू टू द decreased amount of antibodies. So this is with respect to leukemia, acute leukemia, chronic leukemia, all these types of stages, chronic stable phase, accelerated phase, blast crisis phase, classification, and all this is with leukemia. So अगर आपको leukemia टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Also you can DM me on my Instagram, which is link provided in the description and also in the about section of the YouTube. So don't forget, if you are learning, you are enjoying these videos, and so bye bye guys, keep learning, keep studying.